हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 10.3। सो 10.1 एंड 10.2 तो हमारी ऑलरेडी खत्म हो गई है, तो आप लोग भी जाइए फटाफट से वो वाली वीडियोस चेक कीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 में आपको सॉलिड शेप्स को कैसे विजुअलाइज करते हैं वो बताया है। ये भी बताया है मैंने कि 2D 3D शेप्स कौन से होते हैं, दैट मीन्स 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। ओके, प्लेन शेप्स कौन से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको एक्सरसाइज 10.1 में ऑलरेडी कवर करवाई है। देन इन एक्सरसाइज 10.2 मैंने आपको बताया मैपिंग कैसे बनाई जाती है, कैसे आपको किसी भी चीज़ को मैप करना है। सपोज आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो आप उसको मैप के थ्रू कैसे बताएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, तो फटाफट से जाके वो वाली वीडियो चेक करिए। और 10.3 एक्सरसाइज अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो एक्सरसाइज 10.3 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन, अवर फर्स्ट स्लाइड इज दिस। सो फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। अब फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होती है, वर्टिसेस। हमने व्यूज देख लिए कि फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है एंड साइड व्यू क्या होता है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे फेसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होती है एंड वर्टिसेस क्या होते हैं। वैसे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि वर्टिसेस क्या होती हैं, एजेस क्या होती हैं, बट यहाँ पे हम फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग सॉलिड्स। देखो यहाँ पे एक सॉलिड है, ये आपका एक क्या है, क्यूब है। अब इस क्यूब में ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइन जो कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ये होती है हमारी एजेस। क्या होती है, एजेस। और ये जो पूरा पोर्शन है, जिसको कि अगर सपोज ये वाला जो पोर्शन है आपका पूरा, ये होता है आपका फेसेस। और ये जिस पॉइंट पे ये एजेस कनेक्ट होती हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स या वर्टिसेस। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ये हो जाएगी हमारी फेसेस, ये हो जाएंगे पॉइंट्स हमारे क्या, दीज आर योर वर्टेक्स, एंड ये जो लाइनिंग है ये हो जाएगी हमारी क्या, दीज आर द एजेस। गॉट माई पॉइंट। तो ये आपका एक क्यूब है, दिस इज योर क्यूबॉइड। ठीक है, अब ये क्या है, ईच ऑफ दिस सॉलिड इज मेड अप ऑफ पॉलीगोनल रीजन। ये जो सॉलिड है ये पॉलीगोनल रीजन से बने हैं, विच आर कॉल्ड इट्स फेसेस। दीज फेसेस मीट एट एजेस विच आर द लाइन सेगमेंट। जो भी एजेस होती हैं वो एक्चुअल में लाइन सेगमेंट होती हैं। एंड एजेस मीट एट द वर्टिसेस, और एजेस कहाँ पे जाके मिलती हैं, हमेशा वर्टेक्स पे मिलती हैं। विच आर द पॉइंट्स, जो कि आपके पॉइंट्स होते हैं। सच सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन, और ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। क्या कहते हैं हम, पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो ये सॉलिड जो है हमारे पास, इन्हें हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। नाउ दीज आर ऑल्सो पॉलीहेड्रॉन, क्योंकि इसमें फेसेस हैं, एजेस हैं एंड क्या है, वर्टिसेस। नाउ दीज आर नॉट पॉलीहेड्रॉन। अब ये जो है ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्यों। हाउ आर द पॉलीहेड्रॉन डिफरेंट फ्रॉम नॉन पॉलीहेड्रॉन। स्टडी द फिगर केयरफुली, यू नो 3 अदर टाइप्स ऑफ कॉमन सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि ये आपके क्या हैं, सॉलिड्स हैं, कॉमन सॉलिड्स, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 में बताया कि ये आपके क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, जिनमें एक कर्व सरफेस होता है, लेटरल सरफेस होता है, या लेटरल सरफेस मतलब स्फेयर, कोन, सिलेंडर, ये आपके क्या होते हैं, दीज आर द सॉलिड्स। इन्हें हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। इन्हें हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन, क्योंकि देखो ना इसमें वर्टेक्स है, ना इसमें फेसेस है, और ना ही इसमें एजेस है, इसलिए ये इससे डिफरेंट है, किससे, पॉलीहेड्रॉन से। तो इन्हें हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। यू विल रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स। आपको याद है कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते थे, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। This idea of convex polyhedron is similar. Got my point? Now, these are convex polyhedron. These are not convex polyhedron. अब ये तो convex polyhedron है, but ये जो है ये convex polyhedron नहीं है। क्यों, क्योंकि ये regular polyhedron है। देखो, a polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygons and the same number of faces meet ईच वर्टेक्स, और द सेम नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो एक दूसरे के वर्टेक्स पे ही मिलते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, तो देखो ये तो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन हो गया, और ये हो गया हमारे नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन। क्यों, क्योंकि देखो इनकी जो फेसेस है
इनके वर्टिसेस सबके एक दूसरे से मिल रहे हैं, मतलब मीट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखो इसके केस में, देखो क्यूब के, दिस पॉलीहेड्रॉन इज रेगुलर, ये है आपका एक रेगुलर। क्यों? इट्स फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट, इसके फेसेस पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट है, रेगुलर है, पॉलीगन, वर्टिसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, मतलब जितने फेसेस हैं उतने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 आपके क्या है, वर्टेक्स हैं, ठीक है। और फेसेस यहाँ पे कितने हैं, तो फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने फेसेस हैं आपके, 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि वर्टेक्स आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, मतलब इसका फेस और इसका फेस एक ही वर्टेक्स को कॉमनली फेस कर रहा है। फिर देखो दिस पॉलीहेड्रॉन इज नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं है। क्यों? ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट बट द वर्टिसेस आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, 3 फेसेस मीट एट ए बट 3 फेसेस मीट एट बी, कुछ फेसेस इस पे मीट कर रहे हैं और कुछ यहाँ पे मीट कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका नहीं है ना। दीज आर प्रिज्म, अब ये क्या है, प्रिज्म है। कैसे? टू इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पॉलीहेड्रॉन फैमिली अराउंड आर प्रिज्म एंड पिरामिड्स, तो ये प्रिज्म है और ये है आपका पिरामिड। वी से दैट प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट, उसके जो बेस होते हैं और टॉप होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और polygons and whose other faces, that is lateral face, are parallelogram in shapes, और उनके जो lateral faces होते हैं वो parallelogram shape के होते हैं। On the other hand, pyramid is a polyhedron, pyramid क्या होता है, एक polyhedron होता है, whose base is a polygon, उसका जो base होता है वो हमेशा polygon होता है, ठीक है, of any number of sides, एंड whose lateral faces are triangle, और उनका जो lateral face होता है, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, ये कैसा होता है, ये होता है ट्राइंगल, ठीक है। नीचे का जो होता है वो पॉलीगन होता है, lateral face जो होता है वो ट्राइंगल होता है विद कॉमन वर्टेक्स, और उनकी जो वर्टेक्स होती है वो कॉमन होती है, ठीक है। If you join all the corners of polygon to a point not in a plane, you get a model for pyramid. ठीक है. A prism or a pyramid is named after its base. Thus, a hexagonal prism has a hexagon as its base. A triangular pyramid has a triangle as its base. ठीक है. What then is a rectangular prism? What is square prism? Clearly, their bases are rectangle and square. मतलब जिस शेप का प्रिज्म होगा या पिरामिड होगा उसका बेस भी वैसा ही होगा, ठीक है ना। टैबुलेट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ फॉर द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन। हियर V स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ वर्टिसेस, F स्टैंड फॉर द फेसेस, E स्टैंड फॉर द एजेस। तो क्यूबॉइड में कितने V होते हैं, कितने F होते हैं और कितने एजेस होते हैं, ये हमें यहाँ पे बताने। सो क्यूबॉइड की जो फेसेस होती हैं वो कितनी होती हैं, 6, और वर्टेक्स कितनी होती हैं क्यूबॉइड के केस में, तो क्यूबॉइड की जो वर्टेक्स होती हैं वो होती हैं 8, और एजेस होती हैं क्यूबॉइड की 12, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्यूबॉइड आपको बना के बता भी देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज थोड़ा सा रफ बनाया मैंने डायग्राम, ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो एक आपकी ये फेस हो गई 1 और एक नीचे वाली होगी 2, आमने सामने वाली होगी 3 4 और इधर इधर वाली होगी 5 6। एजेस कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एजेस होगी। अब सॉरी वर्टिस, और एजेस कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होगी, ठीक है। तो F प्लस V आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और E प्लस 2 एजेस प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 14, ठीक है। अब ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड की 4 फेसेस होती हैं, 6 एजेस होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं, ओके। अब यहाँ पे F प्लस V कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 आपका हो जाएगा 10 एंड 6 प्लस 2 आपका हो जाएगा 8, ठीक है। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में 6 वर्टिसेस होती हैं, ठीक है, सॉरी 6 आपकी वर्टिसेस होती हैं।
5 आपकी फेसेस होती हैं, 9 आपकी एजेस होती हैं। कैसा होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म? कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 9 होगी, तो ये कितना हो गया? f प्लस वी आपका हो गया 11, 9 प्लस 2 आपका हो गया 11। ठीक है, ये बाकी ये दोनों आप कर लेना, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा? f प्लस वी इक्वल्स टू e प्लस 2, डू यू फाइंड दैट इज f प्लस वी माइनस e इक्वल्स टू 2। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क है। Now moving on next, so we have exercise 10.3 here. Can a polyhedron have for its faces? क्या polyhedron की ऐसी faces हो सकती हैं? So in first question 3 triangles, तो ऐसा कोई no, ऐसा कोई polyhedron नहीं होता। No polyhedron have 3 faces। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 ट्राइंगल्स, तो यस यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगुलर पिरामिड। जो ट्राइंगुलर पिरामिड होता है ना, उसकी कितनी फेसेस होती हैं? 4 फेसेस होती हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो स्क्वायर, यस ये भी यस हो जाएगा आपका। स्क्वायर पिरामिड जो होता है, ठीक है, उसकी भी कितनी फेसेस होती हैं? 4 फेसेस होती हैं, एंड 4 ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर में भी 4 फेसेस होती हैं। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। इट इज पॉसिबल टू हैव अ polyhedron with any given number of faces. Think of a pyramid. Yes, it is possible. कब पॉसिबल होगा? Only when number of faces 4 और equal to 4, तब पॉसिबल होगा। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा प्रिज्म है ये आपको बता। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इट इज नॉट अ प्रिज्म, ये प्रिज्म नहीं है। ठीक है, जो नेल होता है वो प्रिज्म जैसा नहीं होता। अब देखो अनशार्पन पेंसिल, तो देखो इसमें ये जो इसकी ये दिख रही है, तो ये कैसी लग रही है? ये इट इज अ प्रिज्म। ठीक है, इट लुक लाइक अ प्रिज्म। फिर अ टेबल वेट, नॉट अ प्रिज्म, ये भी प्रिज्म नहीं है। ठीक है, फिर ये बॉक्स, ये इट इज ए प्रिज्म, ये प्रिज्म जैसा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर्स अलाइक? हाउ आर पिरामिड एंड कोन्स अलाइक? तो हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर लाइक, जो फर्स्ट है ये कैसा होता है प्रिज्म और सिलेंडर? तो सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, मतलब अ सिलेंडर आर प्रिज्म हो सकता है कब? जब उसका जो बेस हो वो कैसा हो? सर्कुलर बेस हो, तब वो प्रिज्म के जैसा हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही होगा कि पिरामिड, मतलब हाउ आर पिरामिड, अ कोन, तो अ कोन इज अ प्रिज्म, इज अ पिरामिड। कोन पिरामिड हो सकता है कब? जब उसका जो बेस हो वो कैसा हो? सर्कुलर बेस हो, तब। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब? एक्सप्लेन। देखो स्क्वायर प्रिज्म भी जो होता है वो स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब, स्क्वायर प्रिज्म जो होगा वो क्यूब के जैसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो एक क्यूबॉइड के जैसा हो सकता है। देखो यहाँ पे आपका जो स्क्वायर प्रिज्म है ना, ये जो स्क्वायर प्रिज्म है, ये भी बस उसकी जो बेस है वो कैसी होनी चाहिए? वो भी आपकी स्क्वायर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर प्रिज्म, ये जरूरी नहीं कि हाइट आपकी सेम हो, बट बेस जो होगी वो स्क्वायर फॉर्म में होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि क्यूब जो होगा वो क्यूब या क्यूबॉइड जो होगा वो स्क्वायर प्रिज्म के जैसा हो सकता है। तो हम इसको बोलेंगे यस।
फिर वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स, इसके लिए आपको यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में आपके कितने फेसेस होंगे, कितने एजेस होंगे और कितने वर्टेक्स होंगे, ये पहले हमें देखना है। ठीक है, तो फेसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो फेसेस आपके 7 होंगे। एजेस कितनी होंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 7 8 9, और एक यहाँ पे हो जाएगी 10। तो एजेस आपकी, सॉरी वर्टेक्स आपकी 10 होगी। अब एजेस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आपकी जो एजेस होंगी वो कितनी होंगी, 15। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला होता है आपका F प्लस ई, सॉरी यहाँ पे V होगा, F प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू आपका 2। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, आपका 2 आना चाहिए। F आपका कितना है 7 प्लस V है आपका 10 माइनस यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 17 माइनस 15, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपका LHS जो होगा इक्वल्स टू आपका RHS हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास F E और V कितने कितने हैं आप देख लो। फेसेस कितनी, 1 2 3 4, ठीक है, 4 फेसेस हो गई, 5 6 7 8 और एक हो गई 9, तो 9 आपकी क्या होगी, फेसेस हो गई। एजेस कितनी, 1 4 और 1 5, एजेस नहीं सॉरी वर्टेक्स, तो ये 4 वर्टेक्स हो गई, ये एक होगी तो कितनी होगी 5 6 7 8 9, तो 9 आपकी क्या होगी, वर्टेक्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एजेस कितनी है, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 हो गई, और 4 यहाँ पे है तो कितनी हो गई 12, और 4 यहाँ पे है तो कितनी हो गई 16, तो ये आपकी एजेस 16 होगी। फॉर्मूला क्या है, F प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू आपका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 16, ठीक है, तो ये होगा 9 और 9 आपका 18 माइनस 16, तो ये हो गया आपका 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, ठीक है। तो LHS आपका क्या हो गया, इक्वल्स टू RHS, तो ये हो गया आपका यूलर्स फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अननोन बताना है। तो ये आपकी फेसेस है ना, ये आपकी वर्टिसेस है, और ये आपका क्या हो गया, वो है एजेस। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपकी यहाँ पे आपका यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, F प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, हमें 2 चाहिए अल्टीमेटली। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें फेस नहीं पता, हमें वर्टिस पता है 6, और हमें क्या पता है -12 इक्वल्स टू आपका 2। आप अपनी फेस यहाँ पे फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका F 6 माइनस 12 आपका हो जाएगा -6, 2 प्लस यहाँ पे 6 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 8, ठीक है। तो ये आपका 8 हो गया, तो ये वाले में आपका 8 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आपको क्या पता है, जो नेक्स्ट है, सपोज ये मैं सेकंड बोलती हूँ इसको फर्स्ट। नेक्स्ट में आपको क्या क्या पता है, तो आपको फेस पता है 5, ठीक है, आपको वर्टेक्स नहीं पता है, आपको एजेस पता है 9 इक्वल्स टू आपका 2 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v माइनस 4 इक्वल्स टू 2, तो v इक्वल आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 6, ये हो गया आपका 6। नेक्स्ट वाले में आपको क्या पता है, 12, मतलब आपको फेसेस थर्ड वाला अगर आप इसको बोलें, तो यहाँ पे आपको 20 फेसेस पता है, प्लस आपको वर्टिसेस भी पता है, एजेस आपको नहीं मालूम, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 32 माइनस ई इक्वल्स टू आपका 2, तो यहाँ पे आपकी जो ई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, ई की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ई अगर इधर आ गया और 2 इधर आ गया तो 30 हो जाएगी ई की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, कैन पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एंड 50, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल अच्छा हो लगे तो सब्सक्राइब कर देना, एंड
Thank you for the class. I'm going to leaving this session now. Thank you.